रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले निम्न में से किस देश में हुआ? रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? भारत में, नेपाल में, श्रीलंका में, चीन में। किस में हुआ? चीन में। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख निम्न में से किस भाषा में लिखित पहला अभिलेख है? पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, तमिल भाषा में। संस्कृत भाषा में। निम्न में से किसके शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए? रुद्रदामन के, गोंद फर्निस, चंद्रगुप्त, कनिष्क। गोंद फर्निस। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में निम्न में से कौन थे? कुषाण थे, शक थे, पहलव थे, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज कुषाण। रोमन साम्राज्य में निम्न वस्तुओं में से किसकी मांग सर्वाधिक थी? काली मिर्च की, तांबा की, आभूषण की, इनमें से कोई नहीं। काली मिर्च की। मूवेंदार निम्न में से किस भाषा से संबंधित थे? तमिल भाषा से, कन्नड़ भाषा से, मलयालम से, तेलुगु से। किससे थे? तमिल भाषा से। तमिल भाषा से। किससे थे? तमिल भाषा से। मेनांडर की राजधानी कहाँ थी? लाहौर, काबुल, साकाल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज साकाल। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था, मुगल का, राष्ट्रकूट का, चौहान का। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कुषाण काल में क्षत्रिय निम्न में से किन अधिकारियों के माध्यम से शासन करते थे? दंडनायक, महादंडनायक, फर्स्ट और सेकंड दोनों, इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। कुषाण काल में क्षत्रिय निम्न में से किन अधिकारियों के माध्यम से शासन करते थे? दंडनायक और महादंडनायक। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कनिष्क भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिम कटफिशस ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज इनमें से कोई नहीं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। घटोत्कच के मगध में चीनी यात्रियों के लिए मंदिर का निर्माण करवाया और उसे 24 गांव दान में दिए थे। गुप्त वंश के शासक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। कौन सा कथन सही है इसमें से? केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, या फर्स्ट और सेकंड दोनों आंसर सही है, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों आंसर रॉन्ग है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। समुद्रगुप्त ने क्षत्रप शूद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था, या चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था? राइट आंसर इज केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, या इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों राइट आंसर हैं। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारी केंद्र था। कौन सा केंद्र था? विदिशा, पुष्कर, अहिच्छन्द, पैठन। विदिशा। लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फायान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा था? किसके बारे में लिखा था? रामगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, या समुद्रगुप्त के बारे में? राइट आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। एम्फोरा एक था। एम्फोरा क्या था? इटली का सिक्का था, लाल चमकदार बर्तन था, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार था, या छिद्रयुक्त बर्तन था? तो एम्फोरा क्या था? लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार था। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश के नाम से जानते थे। काला जादू के नाम से, काला तावीज़ के नाम से, काला पत्थर के नाम से, या काला सोना के नाम से? तो किसके नाम से जानते थे? काला सोना के नाम से जानते थे। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठा। उसने शकों को पराजित कर निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा की, चक्रवर्ती की, सकारी विक्रमादित्य की, या महाराष्ट्र की? किसकी उपाधि धारण की? सकारी विक्रमादित्य की।